हेलो दोस्तों, चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में सदा मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। तो दोस्तों, एक सूफी संत की कहानी लेकर आए हैं, चलिए सुनते हैं। एक सूफी रहस्यदर्शी हुआ करता था। वह कभी मस्जिद नहीं जाता था, उसने कभी परमात्मा का नाम तक नहीं लिया था, लेकिन उसका होना ही प्रेम से, आनंद से, प्रार्थना से भरपूर था। तो दोस्तों, परमात्मा स्वयं उस अजीब रहस्यदर्शी को लेकर उत्सुक हुए और उसके पास जाकर कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम्हारे जैसे ही लोग होने चाहिए। मैं तुम्हें देखता रहा हूं और तुम्हारे प्रेम में पड़ गया हूं। तुम प्रार्थना बन गए। तुम इस दुनिया में मेरे सबूत हो कि मनुष्य का अस्तित्व बहुत ऊंचा है। हालांकि तुम कभी तर्क नहीं करते, तुमने कभी मेरा नाम तक नहीं लिया। लोग फालतू के काम करते रहते हैं, मगर तुम जिए, तुमने प्रेम किया और तुम इतने आनंद मग्न हो कि तुम्हें किसी भी भाषा की जरूरत नहीं रही। तुम्हारी उपस्थिति ही अस्तित्व का सबूत बन गई। मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं, तुम कुछ भी मांग सकते हो। सूफी संत ने परमात्मा से कहा, मुझे माफ करें, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग सकता, क्योंकि मुझे सचमुच किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप उदार हैं, करुणावान हैं, मगर मेरे भीतर अतृप्ति का कोई भी कोना नहीं बचा। इसलिए आपको मुझे माफ करना होगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, परमात्मा बोले, मुझे पता था कि तुम अपने लिए कुछ भी नहीं मांगोगे, मगर दूसरों के लिए तो मांग सकते हो। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो दुखी और बीमार हैं। मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूं ताकि तुम चमत्कार कर सको और लोगों के जीवन को बदल सको। इस पर संत ने कहा, यदि आपका इतना आग्रह है तो एक शर्त के साथ आपका यह उपहार स्वीकार कर सकता हूं। परमात्मा ने पूछा, कैसी शर्त? संत ने कहा, मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे द्वारा क्या हो रहा है। यदि मुझे पता चले कि मैंने ऐसा कर दिया या परमात्मा ने मुझे उपकरण की तरह चुना है, तो यह खतरनाक है, क्योंकि मैं आनंद से भरा हूं। मुझे फिर से मैं की तरफ मत ले जाइए। कहते हैं, परमात्मा ने उस सूफी संत से कहा, तुम अजीब ही नहीं, अद्वितीय हो, और ऐसा ही होगा। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे आसपास क्या घट रहा है। जहां कहीं भी तुम जाओगे वहां चमत्कार होगा। न लाभार्थियों को पता चलेगा कि तुमने चमत्कार किए, और ना ही तुम्हें मालूम पड़ेगा। मैं यह शर्त याद रखूंगा। दोस्तों, संसार में सबसे महान चमत्कार यह है कि तुम नृत्य करो और नृत्य में खो जाओ, और तब नृत्य को करने दो जो भी उससे हो। तुम प्रेम करो और प्रेम में खो जाओ, और प्रेम को कर लेने दो जो वह कर सके। तुम दावा नहीं कर सकते कि तुम यह कर रहे हो, क्योंकि तुम तो पहले ही खो चुके हो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।